हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू न्याय दर्शन। पिछले वीडियो में हमने कल्पेबल होमोसाइड पढ़ लिया था पूरा, और आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमोसाइड एंड मर्डर। ओके, अब देखो, मर्डर है ना, आप इंडिविजुअल कभी पढ़ नहीं सकते, कल्पेबल होमोसाइड इंडिविजुअली नहीं पढ़ सकते। मतलब आप पढ़ तो सकते हो पर आपको इतना डिटेल में आएगा नहीं समझ में। तो इन दोनों को समझने के लिए ना आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तभी ये चीज़ आएगी। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ कि कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो आप नॉर्मल इंसान हो। अच्छे अच्छे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। आप ऐसा नहीं, अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मैंने कितनी बार पढ़ लिया और कितनी बार पढ़ूँ, ये क्या है, कैसे करूँ, तो चिंता मत करो। अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट, अच्छे अच्छे, मैंने खुद ने देखा है कई, मतलब इसका कोई स्ट्रेट जैकेटेड फार्मूला ही नहीं है ना कि लगा दिया और ये मर्डर में कवर होगा और ये कल्पेबल होमोसाइड में कवर होगा। तो कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन मैं आप इस वीडियो में बहुत हद तक, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप मानो 90% तक आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सबसे बेस्ट आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ा दूंगा इस वीडियो में। आप ये वीडियो देखने के बाद खुद कहोगे नहीं सर, मज़ा तो आया, अच्छा अच्छा है वीडियो। ठीक, अब देखो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक चीज़ लेकर के बैठना है अपने साथ, वो है क्या? आपका दिमाग। ठीक है, अपना ब्रेन लेकर के बैठना है यहाँ पे, यहाँ नहीं कहीं सोच कहीं रहे हो और स्क्रीन के सामने आपकी आंखें हैं, तो ब्रेन लेकर के बैठना। अब देखो, कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर, वो बोलते हैं ना भगवान जोड़ियाँ बनाता है, कुछ चीज़ें जोड़ियों में आती है। तो एक उनमें से ये अपने लॉ में ये भी चीज़ है, कल्पेबल होमोसाइड, ये भी जोड़ी में ही आती है। ओके, तो पिछला वीडियो भी देख लेना कल्पेबल होमोसाइड का, आपको काफ़ी सारी, उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी आई गेस, जिसने देखा होगा। और ये मर्डर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होने वाला है। एक वीडियो और बना दूंगा मर्डर के एक्सेप्शंस में, क्योंकि अगर मैं इसमें कवर करने लग गया तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलो यार शुरू करते हैं, बहुत बातें हो गई इधर उधर की, ज्ञान दे दिया, अब शुरू करते हैं काम पे। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, मुझे नहीं पता आप मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड की डेफिनेशंस कैसे पढ़ते थे। ठीक है, अपने को मेंटोस लाइफ वाली ज़िंदगी जीनी है, आपको बांटना है ऐसे 3 पार्ट्स में। कैसे बांटना है देखो, डेथ बाय डूइंग एन एक्ट, एक तो इंटेंशन से रिलेटेड, मर्डर में 2 पार्ट है, 2 पार्ट करना है आपको, 1 एंड 2। ओके, अब इंटेंशन से रिलेटेड आपको, सॉरी, कल्पेबल होमोसाइड में 2 पार्ट करना है, 1 एंड 2। ये हो गया इंटेंशन 1, इंटेंशन 2, पार्ट 1, ये हो गया 2। मर्डर में आपको मिलेगा ए इंटेंशन से रिलेटेड और सी इंटेंशन से रिलेटेड। ये जो पार्ट है ना, ये अभी इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, ऐसे ही बनाना सेम नोट्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट पार्ट बोलते हैं। अगर अगर आपको ये नोट्स आप अगर बाय करने में इंटरेस्टेड हो, तो अगर आपको नीचे कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिख रहा हो बाय करने का, तो समझ जाना कि ये बाय करने के लिए अवेलेबल है। मैंने अवेलेबल करवा दिया है, अदरवाइज़ नहीं है तो आप ये फिर इसी से पढ़ लेना। तो देखो, इंडिपेंडेंट पार्ट है ना, क्यों? क्योंकि इसमें इंटेंशन प्लस नॉलेज दोनों है, इसलिए इसको पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट पार्ट। ठीक, अब आ जाते हैं नॉलेज पे। तो कल्पेबल होमोसाइड में नॉलेज का पार्ट ये इसको कर दिया 3, ये पूरी डेफिनेशन है, उसी को तोड़ तोड़ कर धागे खोल रखे हैं इनके मैंने। ठीक है, और ये हो गया डी पार्ट, इतना कर लोगे। ठीक है, अब देखो, इसमें 3 एक्सप्लेनेशन है और इसके एक्सेप्शंस है कितने, 5, वो लिख देना है आपको। ये आप एक बार रीड जरूर मारना। इसके एक्सेप्शंस देखो, फर्स्ट एक्सेप्शंस है ये, इसके अब क्या है ना, देखो इसके फर्दर इसके 3 प्रोविजो है, 1 2 3, मतलब ये एक्सेप्शंस का भी एक्सेप्शंस क्या है, ये 3, इसके 3 एक्सप्लेनेशन है। मैंने जो आपको कल्पेबल होमोसाइड समझा रहा था पिछले पार्ट में, उसको कैसे याद करना है आपको, ATM की एक्सेलरेशन, ट्रीटमेंट और मदर्स वूम वाला। अब इसका देखो, एक्सेप्शन 2, एक्सेप्शन 3, एक्सेप्शन 4 और एक्सेप्शन 5 आपको ये मिलेगा। और पनिशमेंट एक पार्ट में लिख लेना इसका पनिशमेंट। इंटेंशन से अगर आप कल्पेबल होमोसाइड करोगे तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी, ये मिलेगी। नॉलेज से करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी ये। ठीक, अब आते हैं मर्डर की पनिशमेंट कहाँ है, 103 में।
नॉर्मल मर्डर मैं कह रहा हूँ, जो नॉर्मल मैंने बाइफरकेट किया है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आईपीसी में नहीं था, ये नया पार्ट इंट्रोड्यूस किया गया है बीएनएस के द्वारा। अगर आपको नई चीज़ पता है, चल रही है, तो दिमाग में बिठा लेना। और दोनों की पनिशमेंट इन्होंने सेम, ऑलमोस्ट सेम दे रखा है। ओके, तो देखो सबसे पहले तो आपको ऐसा ही सेम टू सेम करना है। नोट्स भेजने की झंझट से अगर बचना चाहते हो, नोट्स बनाने की, तो नीचे कमेंट में दिखे तो वहाँ से आप चाहो तो इसको बाय कर लेना, सीधा इसको निकालना, वीडियो देखना, दैट्स इट, पूरा दिमाग में छप जाएगा आपके। तो ये देखो, पहले तो आपको ये कर लेना है पूरा इंटेंशन 2 पार्ट में, नॉलेज ये दोनों, और ये पार्ट इंडिपेंडेंट। इतना कर लेना, इतना कर लेना। अगर आपने इतना कर लिया ना, तो मुबारक हो, आपको 50% कंसेप्ट समझ आ गया है। अब आते हैं सीधे, ठीक है, अब समझते हैं कि भाई डिफरेंस क्या है। अब तो तू बहुत हो गया इधर उधर, तुम मुझे अब इस डिफरेंस बता दे, आप भी यही सोच रहे होगे। देखो, इट मस्ट बी बोर्न इन माइंड दैट देयर इज नो स्ट्रेट जैकेटेड फार्मूला टू डिटरमाइन डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमोसाइड एंड मर्डर। व्हेन द कोर्ट हैज़ टू डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन, दे लुक इनटू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस। माफ़ करना, कुछ टाइपो हो जाती है, मिस्टेक्स, या मैं कुछ गलत भी बोल देता हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। However, over the years, in various judicial pronouncement has tried to differentiate between them. ये कह रहा है कि देखो, कोई भी मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि मैंने लगा दिया और आप डिफरेंशिएट कर लोगे। ये बात मेरी याद रखना, हमेशा मर्डर और कल्पेसाइड के लिए आपको डिफरेंस के लिए फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस देखने ही पड़ते हैं। उसी से आपको इन्फर करना पड़ता है एक्यूज्ड का इंटेंशन था, नॉलेज था, कल्पेबल होमोसाइड में जाए, मर्डर में जाए तो जाए कहाँ, उसने क्या किया, उसका एम क्या था, उसका मतलब उसका प्रीवियस कंडक्ट क्या था, है ना, ये सब, उसने इंजरी कैसे की, कितनी मतलब क्रूरता से काम किया, ये सब चीज़ें है ना, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस आपको एक्यूमुलेट करके फिर ही आप डिफेंस कर पाओगे कि मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड में डिफरेंस क्या है। स्ट्रेट कोई फॉर्मूला नहीं है कि लगा दिया भाई A+B होल स्क्वायर आ गया, A² + B² + 2AB, और ऐसे कुछ एक फार्मूला बना दिया मैंने और चलो फिट कर दिया, चलो हो गया साहब, हो गया। मैथमेटिक्स नहीं है ये, ओके, यहाँ कंसेप्ट है। कंसेप्ट तो मैथमेटिक्स में भी होता है, खैर ठीक है। अब देखो, इस डेफिनेशन को अब आप जहन में बिठा लो। इंटेंशन से 2 पार्ट और दोनों के ये इंटेंशन, डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ओके फाइन, डूइंग एक्ट बाय डेथ इज कॉज विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, मैं बताऊंगा स्टेप, अभी चिंता मत करना, अभी डरना मत कि यार ये तू तो कह रहा था कि मैं सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आकर यहाँ पढ़ दिया तो ये कैसे हो गया। अभी रुको ज़रा, सब्र करो, ठीक है। अब इंटेंशन देखो, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, और यहाँ पे एक्ट विद डेथ इज कॉज्ड विद द इंटेंशन, यहाँ पर भी इंटेंशन है, कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी टू एनी पर्सन एंड बॉडीली इंजरी इंटेंटेड इन्फ्लिक्टेड सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। इंजरी ऐसी थी, सफिशिएंट है डेथ कॉज करने के लिए। और एक नॉलेज का पार्ट आ गया, विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, और डी इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट by which the person is caused knows that it is so imminently dangerous that in all probabilities it must cause death। ये तो हो गया, इसके साथ ये हो गया, इसके साथ इसके साथ इसके साथ ये हो गया इंडिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ इंटेंशन भी है और नॉलेज भी है। अब आते हैं बाइफरकेट करने की कोशिश करते हैं, डिफरेंस शुरू करते हैं। अब देखो, जो पहला मेजर केस था ना, जिसमें कोर्ट ने कहा कि यार कुछ तो स्टेप दे दो, कुछ तो बताओ कि मतलब कहीं पर भी ये सिचुएशन अराइज हो तो करे क्या, ओके। तो पहला जो देखो, ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं जिसमें किया गया है, लेकिन एक होता है कि कोई सब्सटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है कोई केस लॉ, एक होता है कि हाँ चलो दे दिया ठीक है। तो ये एक एक्ट है ना, पहली बार थोड़ा लैंडमार्क बना, स्टेट ऑफ आंध्रा वर्सेस आर पुनैया 1976 का। तो इसमें ना कोर्ट ने एक मतलब एक ढंग की थोड़ी सी गाइडलाइन दी जिसको आगे चल के फॉलो किया गया। अब इसमें हुआ क्या, देखो इसमें 3 स्टेज टेस्ट लेट डाउन किया गया था डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। अब आप ये 3 पॉइंट में फॉलो करना, डायरेक्ट पढ़ मत लेना। अब देखो क्या है, ये कह रहा है, इज देयर एनी कैजुअल कनेक्शन बिटवीन द एक्यूज्ड एक्ट एंड द डेथ ऑफ अ पर्सन। क्या
अक्यूज्ड का एक्ट और जो उसकी डेथ हुई उसके बीच में कनेक्शन है, तब हम आगे बढ़ेंगे, यस या नो। नो, अगर कनेक्शन ही नहीं है तो वो तो ऐसे ही एब्सॉल्व हो गया उसकी लाइबिलिटी। कनेक्शन तो होगा ना, तभी तो हम कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर डिस्कस कर रहे हैं। तो कह रहा है हाँ साहब कनेक्शन तो है, नो होता तो यहाँ तो एक्विट हो जाता, यस कनेक्शन तो बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। एक्यूज्ड का एक्ट फॉल अंडर दी सेक्शन 99(1)(2)(3)। अब देखो 99 में क्यों ला रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इसको पढ़ लेना, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। मर्डर का नाम तो पूरा ये है ना, कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो इसमें तो ये इंक्लूड, मर्डर में देखा जाए तो कल्पेबल होमोसाइड के तो एलिमेंट्स इंक्लूड है ना, तभी लिए इसीलिए तो अपन ये सेकंड टेस्ट पर आए हैं। तो ये कह रहा है कि क्या एक्यूज्ड का एक्ट पहले कल्पेबल होमोसाइड में तो देखिए फॉल कर रहा है या नहीं, मर्डर तो बात की बात है। ओके, तो ये कह रहा है कि क्या एक्यूज्ड का एक्ट जो सेक्शन 99(1)(2)(3) जो ऊपर बाइफरकेट किया उसमें फॉल कर रहा है, यस या नो। अगर नो में है तो इसकी लाइबिलिटी तो बनेगी, लेकिन वो कोई दूसरे एक्ट में, दूसरे सेक्शन में उसकी लाइबिलिटी बनेगी। जो भी सेक्शंस में, जैसे हो सकता है कि वो नेग्लिजेंटली ड्राइव कर रहा हो, रैश नेग्लिजेंट एक्ट के लिए हो जाए। ओके, तो अगर कह रहा है यस, ठीक है समझ के, अब आगे आ जाओ। वेदर द एक्यूज्ड एक्ट्स फॉल अंडर द सेक्शन 101 के एक्सेप्शन में फॉल करता है क्या, मतलब देखो अगर यस देन इट इज कल्पेबल होमोसाइड, इफ नो देन इट इज मर्डर। सिंपल सा ये कह रहा है। देखो इसका कहने का मतलब है 1, 2, 3 तो पार्ट है और एक्सेप्शन में तो नहीं आ रहा है। अगर ये एक्सेप्शन में नहीं आ रहा है और 1, 2, 3 फॉल में इसमें फॉल कर रहा है 1, 2, 3 में, देखो समझ रहे हो मतलब कहने का मतलब, देखो वेदर द एक्यूज्ड एक्ट फॉल अंडर 101 to 5 एक्सेप्शंस, अगर वो फॉल कर रहा है, क्योंकि मर्डर का एक्सेप्शंस, मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड में एक चीज़ क्या डिफरेंस क्रिएट करती है। अगर मर्डर की डेफिनेशंस, मतलब जो एक्सेप्शंस दे रखे हैं 5, उसमें जो भी फॉल कर गया तो वो किस में आ जाएगा, कल्पेबल होमोसाइड में आ जाएगा, इस वाले पार्ट में आ जाएगा। तो वो यही देख रहे हैं कि पहले हम उसको कहाँ लाए, 299 के 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 में लेकर के आए। फिर हमने देखा क्या वो जो मर्डर के एक्सेप्शंस में तो फॉल नहीं कर रहा, ठीक है। अगर वो कर रहा है तो यस इट इज़ कल्पेबल होमोसाइड, अगर वो नहीं कर रहा है तो वो मर्डर में चला गया। इतनी चीज़ समझ आई आपको। तो ये 3 है ना, पहली बार ये टेस्ट लेट डाउन किए थे, ठीक। अब देखो पर इसमें है ना प्रॉब्लम क्या थी ना, कि साहब बात तो समझ गए आपकी कि ये चीज़ें इसमें होना है, ये चीज़ हो गई और एक्सेप्शंस में फॉल कर गया तो कल्पेबल होमोसाइड, और अगर नहीं फॉल किया तो मर्डर, समझ गए। लेकिन जो निटिग्रिटी, जो मतलब जो मेन, जो हमको जो चीज़ समझ नहीं आ रही वो समझाओ। जैसे क्या इंटेंशन कैसे पकड़े, अब जैसे इंटेंशन में ये भी है तो इसमें कब फॉल करेगा, जैसे सेक्शन 100 का पार्ट 1 में कब फॉलो करेगा, सेक्शन 100 का 101 का ए पार्ट में कब फॉलो करेगा, ऐसे इंटेंशन 100 का सेकंड में कब फॉल करेगा और 101 का सी में कब फॉल करेगा, ये तो बताओ। तो अब देखो ये जो दी गई थी ना 3 स्टेज, तो इसमें आप ये तो लगा सकते हो कि नहीं मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड में किस में फॉल करेगा, इससे ये तो पता लगा सकते हो। लेकिन फॉर एग्जांपल मर्डर के ए बी सी किस में फॉल करेगा, मतलब फर्दर जो बाइफरकेशन होगा उसमें किस में फॉल करेगा, ये नहीं मतलब इससे ये पता नहीं पड़ पाता है। ओके, तो अब इसके लिए क्या करेंगे ना, हम आगे और बढ़ेंगे, कुछ स्टेप्स और फॉलो करेंगे ताकि हमको थोड़ा डिटेल में पता चले कि भाई जैसे 100, 1, 2, 3 किस में फॉल कराना है, 101 में ए बी सी किस में फॉल कराना है। तो देखो ये चीज़ तो यहाँ तक ख़त्म हो गई, इसमें तो इन्होंने इतना ही बताया। अब आगे देखो क्या हुआ, ये देखो दिस टेस्ट वॉज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग डिफरेंस बट डज नॉट गिव कंप्रीहेंसिव आइडिया। समझ तो गए, थोड़ा तो इसने बता दिया, पर पूरा डिटेल में जितना हमको जानना था उतना आपने नहीं बताया कि एग्जैक्ट पकड़े क्या, मतलब कौन सी ए बी सी में से 1, 2, 3 में से क्या पकड़ना है हमको।
इन ऑर्डर टू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू डिफरेंशिएट डेफिनेशन बाय फ्यू मोर स्टेप्स। अब कुछ और स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब देखो क्या वो स्टेप्स क्या होने वाले हैं। देखो, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द फैक्ट्स वेदर द एक्यूज्ड एट। हाँ, अब अपने को अगला स्टेप क्या फॉलो करना है? अगला स्टेप फॉलो करना है कि हमको देखना है कि अक्यूज्ड का फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, मैंने जो आपको पहले भी कहा था, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को डिटेल में देखना है, एक एक शब्द पकड़ना है और हमको पता लगाना है कि अक्यूज्ड का इंटेंशन था, पर्टिकुलर एक्ट में नॉलेज था या फिर बोथ था। समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? इंटेंशन था, नॉलेज था या फिर बोथ इंटेंशन और नॉलेज था। अब देखो, इंटेंशन से वही जो ऊपर डेफिनेशन में बताया, अगर कॉजिंग ऑफ डेथ का है तब तो सेक्शन 101 में या सेक्शन 101A में फॉल करेगा। बॉडीली इंजरी का इंटेंशन है तो सेक्शन 100 का सेकंड में या फिर सेक्शन 100 का 101 का C में फॉल करेगा। नॉलेज में इस चीज़ में फॉल करेगा, और अगर बोथ इंटेंशन नॉलेज है तो इस चीज़ में फॉल करेगा। जो मैंने आपको बताया वही है। देखो, घबरा वही चीज़ है, उसको लिख दिया है अलग तरीके से कि अगर इंटेंशन से है तो या तो इसमें फॉल करेगा या फिर इसमें फॉल करेगा। ओके, या इसमें फॉल कर लेगा या इसमें फॉल कर लेगा। नॉलेज का है तो या तो इसमें फॉल करेगा या फिर इसमें फॉल करेगा। तो बस यही चीज़ है, इसको अच्छे से सिस्टमेटिक लिख लिया। अब समझते हैं डिटेल में। ये देखो, तो अब बात आ गई कि अब आपको पकड़ना है 3 स्टेप्स, तो वो हो गए जो ऊपर वो स्टेट ऑफ आंध्रा वर्सेस आरपो नहीं हमें बताए। अब अगला आपको काम चौथे में क्या करना है, आपको ये चूज़ करना है फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस के कोड को कि इंटेंशन था, नॉलेज था, या इंटेंशन और नॉलेज दोनों था। अब जैसे ही ये चीज़ कोर्ट ने पकड़ लिया कि नहीं इंटेंशन था, नॉलेज था, या दोनों चीज़ था, फिर अब क्या होता है ना, अब देखो काम आसान हो गया। अब क्या कर दिया अपन ने, फर्दर नीश हो गए अपन, क्या करें फर्दर बाइफरकेट कर दिया अपन ने, फर्दर स्पेसिफिक हो गए अपन। तो अब देखो क्या हो गया, अब या तो अगर इंटेंशन था कॉजिंग डेथ का था तब तो या तो अब इसमें या फिर इसमें फॉल करेगा, और अगर इंटेंशन किसका था, फोर्थ स्टेप इंटेंशन नॉलेज, बोथ नॉलेज और इंटेंशन। अब इंटेंशन को भी फर्दर और कोर्ट को करना है कि कॉजिंग ऑफ डेथ का तो नहीं था या फिर कॉजिंग ऑफ सच बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज टू नहीं था। अब जैसे ही ये कोर्ट डिटरमाइन करेगा ना, जैसे ही इसका सब पार्ट अब क्या करेगा, और छोटा हो गया इस पर, अब अपने को और आसानी हो गई पकड़ने में कि भाई कौन सा ABC 1 2 3 किस में फॉल करेगा। ठीक, वैसा का वैसा ये हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अगला जो स्टेप है फिफ्थ मान लो, उसका ये है कि अब इनके बीच में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। अब या तो ये होगी या चीज़, मान लो किसी ने एक इंटेंशन से कॉज किया ऑफ कॉजिंग डेथ, ठीक है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ से किसी का डेथ किया, तो अब मतलब या तो 100 का 1 में या 100A का फॉल में फॉल करेगा इस वाले पार्ट में। तो अब इनके बीच में डिफरेंस पढ़ लेते हैं, और डिफरेंस जैसे ही क्लियर हुआ तो बस समझ में आ जाएगा कौन सा एक्ट कौन सी चीज़ में फॉल कर रहा है। देखो मेरे ख्याल से तो समझ आ रही होगी हल्की हल्की, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसीलिए मैंने कहा था कि कुछ लेकर बैठो ना बैठो, अपना दिमाग लेकर के बैठना। देखो पर मुझे भी जब स्टार्टिंग में पढ़ता था ना, तब मैंने भी गिव अप कर दिया था कि यार ये मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड तो नहीं होगा, कुछ भी करवा ले मेरा तू नंबर काट लेना यार पर मैं ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे। पर क्या है ना, देखो समय के साथ साथ है ना, आप जब कोशिश निरंतर प्रयास करते रहोगे ना, एफर्ट देते रहोगे ना, तो वो चीज़ अपने आप आपको आने लग जाएगी एक समय के बाद। कंफ्यूज होना स्वाभाविक सी बात है, सब होते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो कंफ्यूज नहीं होता। या तो जो कहता है कि नहीं मैंने तो यार मेरे को मर्डर A to Z पूरा मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड के बीच में डिफरेंस आ गया, या तो आपसे झूठ बोल रहा है या फिर उसने एकदम बहुत डिटेल्ड माइन्यूट स्टडी की है। ठीक, तो मेरे भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगे हैं इस चीज़ को बनाने में, 2-3 बुक पढ़नी पड़ गई, मेरे खुद के नोट्स मुझे रेफ़र करने पड़ गए पुराने। ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ही इसमें अच्छा पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको इतना पढ़ा दूंगा कि एक आइडिया तो आपको लग जाएगा। तो अब आते हैं, देखो ज्ञान की बातें ख़त्म करते हैं, सीधा आते हैं डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 101 एंड सेक्शन 101A के बीच में डिफरेंस क्या है। अब अपन क्या करेंगे ना, अब ये जितनी भी चीज़ है ना 1 2 3 इनके बीच में डिफरेंस पढ़ लेंगे। अब जैसे ही डिफरेंस समझ आया तो अब कोर्ट के लिए काम आसान हो गया कि या तो इसमें फॉल कराना, अगर ये चीज़ इस एलिमेंट का है तो इसमें फॉल करेगा, नहीं तो वो इसमें एलिमेंट में फॉल करेगा। अब देखो, लैंग्वेज यूज्ड अंडर बोथ दी सेक्शंस आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। In practice, no such conviction can be done under section 101
conviction are always held under section 100A, but when benefits of this section 101, then conviction under, देखो अब देखो यही चीज़ है, इसलिए ये नोट्स ऐसे अलग अलग लिखने ज़रूरी हो जाते हैं। देखो इसकी ये जो है ना पार्ट, ये और ये, इन दोनों की जो आप पढ़ोगे ना, दोनों की लैंग्वेज सेम है, दोनों कहते भी सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो फिर इनको रखा क्यों है ये बताओ ना, अगर सेम है तो रखा क्यों है, एक जगह ही रख लेते। देखो ये मर्डर के लिए रखा है, ये कल्पेबल होमोसाइड में रखा है, ये वाला पार्ट। अगर इसमें मर्डर में जैसे मैंने आपको बताया कोई एक्सेप्शन में फॉल कर गया, मान लो किसी एक्स पर्सन ने इस वाले एक्ट में फॉल कर रहा है, ठीक है, उसने एक्ट किया, उसकी डेफिनेशन इसमें है, लेकिन उसको कुछ एक्सेप्शन मिल गया जनरल एक्सेप्शन में, तो जनरल एक्सेप्शन मिलते ही उसका एक्ट कहाँ फॉल कर गया, यहाँ फॉल कर गया। ओके, और एक चीज़ आप खुद भी सोचो, कल्पेबल मर्डर की डेफिनेशन में कल्पेबल होमोसाइड तो इंक्लूड है ही ना, क्योंकि कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर क्या कहलाता है, मर्डर कहलाता है, और कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर वो सिर्फ कल्पेबल होमोसाइड कहलाता है। ये तो हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ना, इसलिए इन्होंने इसको हटाया नहीं या साथ में नहीं लिखा, इन्होंने इसको ऐसे छोड़ दिया है, बस कारण यही है। अब आपको बड़ी बड़ी बातें मिलेगी इधर उधर, ये वो ऐसे वैसे कंफ्यूज करने के लिए, सिंपल सा इसका मतलब यही है और इतना ही आपको समझना है। ओके, अब देखो डिफरेंस बिटवीन, अब आते हैं पार्ट इस पे 100 का पार्ट 2 और सेक्शन 101 का सी, कि सर इसके और इसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो कल्पेबल होमोसाइड पढ़ाते समय जब मैंने आपको एक वीडियो बनाया था पिछला, तो उसमें मैंने यही कहा था कि ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा जब मर्डर की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड के डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। अब तो देखो, तो इसके लिए है ना आप क्या करना है, दिखा दूँ आपको, ये देखो 100 का सेकेंड और 101 का सी, ये मतलब ये पार्ट ये वाला, और यार कचरा कुछ ज़्यादा हो गया, मतलब इधर थोड़ा पेन ज़्यादा चल गया, खैर कोई बात नहीं, मैं इसको क्लियर करूँगा तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा कर दूँ क्या, चलो अब छोड़ो, हो गया सो हो गया, अब क्यों टाइम लगेगा, वीडियो अननेसेसरी बड़ा हो जाएगा। तो देखो अब डिफरेंस समझते हैं इस पार्ट में और इस पार्ट में कि डिफरेंस क्या है। उसके लिए आ जाते हैं सीधा नीचे। अब देखो उसके लिए डिफरेंस आपको करने के लिए क्या है ना, क्या करना पड़ेगा, देखो अब क्या करना पड़ेगा, कोर्ट हैज़ टू ऑब्जर्व 3 थिंग्स, पार्ट ऑफ अ बॉडी, कहाँ चोट लगी, नेचर ऑफ इंजरी कैसी थी, और नेचर ऑफ वेपन कैसे यूज़ किया। देखो पार्ट ऑफ बॉडी जहाँ चोट आई वो वाइटल पार्ट था, ब्रेन, हार्ट, स्टोमक, ठीक है, और पार्ट ऑफ बॉडी विच वॉज इंजर्ड वॉज नॉन वाइटल। देन व्हाट आर द नॉन वाइटल पार्ट्स, जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल लेग, हैंड, थाइस, ये हो गए, ये एसेंशियल पार्ट है। आपको किसी यहाँ पे चोट मारोगे ना तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है डेथ की। अब नेचर ऑफ इंजरी कैसी थी, सिंपल थी, ग्रीवस थी, मतलब सेक्शन 114 जो सिंपल हर्ट के बारे में बताता है, ग्रीवस 116 के बारे में बताता है। एरिया कैसे कवर्ड किया था इंजरी का, ज़्यादा था, कम था, डीप था, कट ऊपर से था, ऐसा कट मारा कि उसके इंटेस्टाइन में चला गया नाइफ। तो ये सब चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। और नेचर ऑफ इंजरी है ना, कम्युलेटिव व्यू लेना पड़ेगा आपको इंजरी का। मतलब क्या, जितनी भी इंजरी है ना, मान लो किसी की एक हाथ पे इंजरी हुई, किसी की कोई ब्रेन में एक इंजरी हो गई, कोई भी एक्स पर्सन था, तो वो इंजरी है ना सब साथ में देखी जाएगी, ऐसा नहीं इंडिविजुअली ये वाइटल पार्ट नॉन वाइटल पार्ट पे। मतलब इस इंजरी पार्ट के लिए कह रहा हूँ मैं, सब उसकी बॉडी पे जो भी इंजरी है ना उसको एक साथ देखा जाएगा कि ये सारी इंजरी एक साथ मिला करके क्या एक ऐसी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करती है जिसमें ये बंदे की डेथ बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है, मतलब इसके चांसेस बढ़ गए। तो इंजरी में ये बात याद रखना आप। अब नेचर ऑफ वेपन कैसा था, लीथल था, नॉन लीथल था, मतलब घातक और जो घातक नहीं है, गन, पिस्टल, नाइफ, स्पीयर, बॉम्ब, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। नॉन लीथल जैसे क्या हो गई, लाठी हो गई, स्टिक हो गई, क्लब हो गया। ओके, आगे बढ़े। तो अब इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद कोर्ट पहुंचेगा क्या, अब कोर्ट को देखना पड़ेगा। अगर वाइटल पार्ट पर है, ग्रीवस है, लीथल वेपन है, तब तो मर्डर वाले में, और अगर नॉन वाइटल पार्ट पे है, सिंपल इंजरी है, नॉन लीथल वेपन है, तो 102nd पार्ट में।
ये हो गया एक और डिफरेंस। अब देखो एक केस है, रज वर्सेस गोविंदा, लैंडमार्क केस है। क्या किया, अक्यूज ने अपनी वाइफ को जो 15 साल की थी, पहले चाइल्ड मैरिजेस मतलब हुआ करती थी क्योंकि ये पुराना केस है आज़ादी से पहले का, gave few blows to her body due to which she fell on the ground. blows means चोट मारी, मतलब कोई भी हमला किया। she fell on the ground, then he puts his knees on her chest, उसने अपने जो भी नी थी उस अपनी वाइफ के चेस्ट पर रखा, and struck her with more blows by fist, फिर फिस्ट से और मुक्के मारे, ठीक है। eventually she died, okay. court held that this case would fall under section 100 का सेकेंड, मतलब कल्पेबल होमोसाइड में इंटेंशन से, एंड बिकॉज एज नो डेडली वेपन वॉज यूज, उसने तो हाथ से ही मारा, कोई डेडली वेपन यूज नहीं किया, इंजरी जो की थी वो सिंपल थी, ठीक है, उसको मुक्के मारे गए और नॉन वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी पर मारा। तो ये चीज़ देख करके कोर्ट ने बोला नहीं ये मर्डर नहीं है, ये कल्पेबल होमोसाइड है। समझ आ रहा है आपको? आगे बढ़े, ठीक, ये केस लिखना मत भूलना, इंपॉर्टेंट केस है। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 103 और सेक्शन 101 का डी पार्ट में। अब देखो इसमें क्या है ना, डेथ इज लाइकली वर्ड यूज कर रखा है और इसमें यूज कर रखा है डेथ इज प्रोबेबल इन ऑन कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब यार ये तो होगा ही होगा। इसमें फिर भी आप कह सकते हो सकता है, हिंदी में बोलूँ तो हो सकता है कि ऐसा डेथ हो जाए, और इसमें कहता नहीं कि अरे यार ये तो होगा ही होगा। यही भाषा का इसमें प्रयोग किया मैंने, आपको अपनी देसी लैंग्वेज में बता दिया जो अपन डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं जो लैंग्वेज, ओके। ये है नॉट नेसेसरली कि इमिनेंटली डेंजरस एक्ट इज डन, पर इसमें क्या है, एक्ट डन इज इमिनेंटली डेंजरस, भाई बहुत खतरनाक काम है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें डेंजर है जो भी एक्ट कर रहे हो आप। इसमें क्या है, लेस डिग्री ऑफ रिस्क टू ह्यूमन लाइफ, यहाँ थोड़ा सा ओमिट हो गया है लिखना, लेस डिग्री ऑफ रिस्क टू ह्यूमन लाइफ, यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ रिस्क टू ह्यूमन लाइफ, यहाँ पे ह्यूमन की लाइफ को ज़्यादा खतरा है, यहाँ पे कम खतरा है, इनके बीच में ये डिफरेंस है। अगर ये तीनों को देखते हुए आपको लग रहा है कि इसमें फॉल कराना है या इन तीनों को देखते हुए इसमें फॉल कराना है, एक्ट ऐसा है, तो वो अपने अपने जो भी करस्पॉन्डिंग डेफिनेशन से उसमें फॉल करेगा। एग्जाम्पल देखो, ड्राइविंग फ्यूरियसली ऑन द लेस क्राउडेड एरिया, गाड़ी चला रहे हो आप तेज, 100 की स्पीड, एक्सेलरेटर दबाया, ठीक है, क्राउडेड एरिया में चांदनी चौक में दौड़ा दिया आपने गाड़ी, ठीक है। अब यही कह रहे हो ड्राइविंग फ्यूरियसली इन द क्राउडेड एरिया आफ्टर इंटॉक्सिकेशन, मस्त एकदम किया काम और अपन चल गए क्राउडेड एरिया में, फ्यूरियसली गाड़ी दौड़ाई चांदनी चौक में शराब लिकर पी करके। फिर अब बताओ इसमें ह्यूमन रिस्क किस में ज़्यादा, लाइफ टू ह्यूमन रिस्क किस में ज़्यादा इन्वॉल्व है, इस एरिया इस पार्ट में है ना, तो ये किस में कवर हो जाएगा, इसमें, और ये क्या है इसमें थोड़ा कंपैरेटिवली रिस्क कम है तो ये आ गया इसमें, बस यही डिफरेंस है। तो देखो ये समझ रहे हो ना अपन ने कैसे कैसे कड़ियाँ बिठाई है, 3 स्टेप आर वर्सेस पुनैया में। चौथा अपन ने क्या देखा है, इंटेंशन था, नॉलेज था, या फिर इंटेंशन प्लस नॉलेज दोनों था, ओके। फिर उसमें भी अपन आए, इंटेंशन कैसा था, कॉजिंग डेथ का था या लाइकली था। फिर नॉलेज में भी देखा अपन ने, अब ये पार्ट रह गया, इसको देख लेंगे। फिर उसमें आए अपन, फिर उसमें जैसे ही आए तो अपने को पता चल गया या तो एक्ट ये मर्डर में इस वाले पार्ट में, कल्पेबल होमोसाइड में इसमें आएगा, और उसके बीच में अपन ने डिफरेंस समझ लिया। तो डिफरेंस समझने के बाद आइडिया लग जाता है कि ये एक्ट इसमें आएगा या फिर इसमें आएगा। तो ये ऐसा सिंपल स्टेप आपको फॉलो करते जाना है। अब आ जाते हैं देखो 101 पे जो बच गया, मतलब कौन सा पार्ट, मर्डर वाला जो मैंने आपको बताया था, इंटेंशन प्लस नॉलेज, वो वाला पार्ट। अब देखो दिस इज स्पेशल क्लॉज इन द सेंस दैट बोथ इंटेंशन एंड द नॉलेज आर रिलेवेंट अंडर इट, जैसा कि मैंने आपको बताया। सिंस नो अदर क्लॉज ऑफ दिस नेचर हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 100, दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड इंडिपेंडेंटली एंड कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद अदर्स। समझिए साहब, दिस इज एप्लीकेबल वेयर डेथ इज कॉज्ड विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी।
कब एप्लीकेबल है? वेयर डेथ इज कॉज्ड विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ अ पर्सन। ठीक, द offense is murder if the death results while the offender has the intention of causing bodily injury and he also knows that particular person injured is likely due to some conditions special or may be killed by an injury which would not be ordinarily cause death। इसमें कहने का मतलब है कि जो ऑफेंडर है, कोई भी एक्ट कर रहा है, उसको इंटेंशन तो है ही, प्लस उसको पता भी है कि मैं इसके साथ ये करूँगा तो ये इसकी डेथ हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स पर्सन है, उसकी कोई वाई पर्सन से फॉर एग्ज़ाम्पल वो बहुत ज़्यादा मान लो बीमार रहता है, ठीक है, मान लो बीमार रहता है यार, डिजीज़, ठीक है। अब इससे कोई पास्ट एनमिटी है, इसका इंटेंशन है कि यार इसको तो मारना तो है, प्लस इसको साथ में ये भी नॉलेज है कि यार ये बीमार रहता है, बहुत कमज़ोर आदमी, इसको मैं थोड़े मारूंगा ये मर जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, उसका इंटेंशन भी है प्लस नॉलेज भी है। ओके, तो इसके साथ जो भी करेगा इंटेंशन प्लस नॉलेज के साथ होगा, तो ये वाली कहाँ फॉल करेगी? ये इंडिपेंडेंट पार्ट, इसको इंडिपेंडेंट पार्ट बोला जाता है, तो इंडिपेंडेंट पार्ट में बोला जाएगा। इसके लिए आप 101 का जो बी पार्ट है, इसी का इलस्ट्रेशन है, उसको पढ़ना क्लासिक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो ये कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर के जो इलस्ट्रेशंस है वो दे रखे हैं। अब मैं आपको ये तो नहीं पढ़ाऊँगा, इतना तो आप खुद ही भी पढ़ सकते हो, क्योंकि ये कोई पढ़ाने, ये अब इलस्ट्रेशंस भी क्या पढ़ाऊँ मैं आपको। कुछ डाउट हो तो कमेंट में कर देना, है ना। ये पढ़ लेना, ये आपको क्लैरिटी देंगी ये सब चीज़ें, ये छोड़ना मत। तो आई होप इस वीडियो से आपका जो बरसों का डाउट था, शायद कॉलेज टाइम में भी हमने ऐसे ही पास कर लिया था। देखो मैं तो यही सच बोलूँगा, मैंने मेरे कॉलेज टाइम में कल्पेबल और होमोसाइड मर्डर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, पर इतना डिटेल में तो नहीं पढ़ा था। तो अगर आप कॉलेज टाइम में वो वीडियो देख रहे हो तो शायद आपको अच्छी चीज़ मिल गई है, मुझे नहीं मिली थी कहीं पर भी। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो नीचे कमेंट मार देना, और हो सके तो मैं इसको अवेलेबल करा दूंगा बाई करने के लिए। अगर आपको लिंक दिखे तो समझ जाना बाइंग के लिए अवेलेबल है, अदरवाइज़ नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका होने वाला है मर्डर के एक्सेप्शंस, वो पार्ट अभी भी रिमेनिंग है।